विंडो की के कम्बिनेशन के साथ हम पार्ट 1 अपना कंप्लीट कर चुके। ये पार्ट 2 होने जा रहा है। पार्ट 1 में हमने 28 प्लस विंडो की के कम्बिनेशंस देखे कि आप कैसे अपने टाइम को बचत कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी शॉर्टकट कीज। ये पार्ट 2 होने जा रहा है और पार्ट 2 के इनसाइड हम यहाँ पे मजीद 23 प्लस शॉर्टकट कीज पढ़ने वाले हैं और दोनों को कंबाइन करोगे तो जाहिर बात है आपके पास 50 प्लस शॉर्टकट कीज हो जाएंगे। और ये 50 प्लस शॉर्टकट कीज सिर्फ और सिर्फ इस विंडो की के कम्बिनेशन है। आगे और भी कीज हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये पार्ट 2 के इनसाइड हम यहाँ पे विंडो की को कंप्लीट कर लेते हैं। विंडो की जितने भी कीज होंगे वो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पर यहाँ पे शॉर्टकट कीज हम सीखते क्यों हैं? ताकि हम यहाँ पे कम टाइम में ज्यादा काम कर सके, फास्ट काम कर सके। तो अगर आप कंप्यूटर के इनसाइड एफिशिएंट वे में काम करना चाहते हो तो जाहिर बात है आपको शॉर्टकट कीज तो आना चाहिए। जैसे कि कोई यूजर है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक 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 करके यहाँ पे आएगा। पर वहीं पे आपको शॉर्टकट की पता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे मौजूद हूँ, मुझे इस पॉइंट पे जाना है, इसका शॉर्टकट की क्या है, तो डायरेक्ट वो शॉर्टकट की प्रेस करके आप उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज हमारा जो टाइम है वो बचत कर लेता है। तो यहाँ पे पहला शॉर्टकट की आ रही होगी विंडो कंट्रोल F4। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट किया जाता, तो हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको दिखे कि मैं यहाँ पे कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ और इसके बेस पे हमें क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ से विंडो की, कंट्रोल की और इसके बाद डी की प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे एक डेस्कटॉप मिल चुका है, एक नया फ्रेश डेस्कटॉप मिल चुका। डेस्कटॉप मीन्स के जो स्क्रीन आपके सामने मौजूद है, अगर आप चाहते हो मुझे इस टाइप का एक और स्क्रीन चाहिए, उस पर विंडोज़ चला के लोगों को नहीं दिखाना, तो ज़ाहिर बात है फिर आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेस्कटॉप्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो कंट्रोल डी की। अब अगर मुझे ये वाला जो डेस्कटॉप है ये नहीं चाहिए, ये क्लोज करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे विंडो कंट्रोल और यहाँ से F4 की प्रेस करेंगे। अब फंक्शन कीज अगर आपको नहीं मिलते, डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो FN की आप उसके साथ कंबाइन कर सकते हो। वैसे मोस्टली कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडो कंट्रोल और F4 की काम कर लेता है, नहीं कर रहा तो फिर आप इसके साथ FN की कंबाइन कर लें। तो विंडो कंट्रोल और F4 की प्रेस करेंगे तो वो वाली जो डेस्कटॉप थी वो यहाँ पे शट डाउन हो चुका है, मतलब क्लोज हो चुका है, हमने उसे ऑफ कर लिया। ये एक और यहाँ पे डेस्कटॉप है जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ और ये डेस्कटॉप मैं नहीं दिखाना चाह रहा, तो ज़ाहिर बात है इसको मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप नंबर 2 पे रखा है। तो अगर मुझे डेस्कटॉप के दरमियान में स्विच होना है तो विंडो कंट्रोल लेफ्ट एरो और राइट एरो में प्रेस कर सकता हूँ। तो इस वाले डेस्कटॉप में देखोगे यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सेकंड डेस्कटॉप पे रखा है। तो ये थी यहाँ पे फर्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी यहाँ पे लैंग्वेजेस स्विचिंग के लिए। तो अगर आप लैंग्वेजेस डाउनलोड करते हो या लैंग्वेजेस इनेबल करते हो अपने कंट्रोल पैनल रीजन ऑप्शन के थ्रू, या तो फिर डाउनलोड करते हो क्रोम से कोई भी लैंग्वेज और फिर उससे इंस्टॉल कर लेते हो कंप्यूटर में, तो आपको भी इस टाइप के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। और इस वक्त मैंने यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस इनेबल किए। तो अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड में टाइपिंग कर रहा हूँ, तो टाइपिंग करते वक्त मैं यहाँ पे इंग्लिश भी यूज़ करना चाहता हूँ, उर्दू भी यूज़ करना चाहता हूँ या कोई और लैंग्वेज भी यूज़ करना चाहता हूँ। तो फिलहाल अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंग्लिश में हो रही, हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे उर्दू में टाइपिंग करनी है तो लैंग्वेज मुझे स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए हम यहाँ पे माउस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लैंग्वेज चूज़ कर लो, या तो फिर विंडो की पकड़ के रखो, स्पेस की प्रेस कर लो, तो लैंग्वेज यहाँ पे देख लो चेंज हो चुकी है। अब अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे उर्दू में टाइपिंग हो रही होगी, फिर विंडो की और स्पेस की प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो चुका है और ये होगा अरबिक। और इसके बाद वापस विंडो प्लस स्पेस की प्रेस करेंगे, वापस हम यहाँ पे इंग्लिश की तरफ आ जाएंगे। तो विंडो प्लस यहाँ पे जो स्पेस की होगी इसके बेस पे हम लैंग्वेजेस के बीच में स्विच हो सकते हैं। तो आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच होने के लिए ये शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की फाइल एक्सप्लोरर के लिए होगा। तो कभी कभार हमें यहाँ पे दिस पीसी का आइकन नहीं मिलता, तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे दिस पीसी की तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो और ई प्रेस कर लो। इसके बेस पे आप यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लोगे। अब विंडो एक्सप्लोरर जैसे ही ओपन हो गया और इसके बाद जाहिर बात है आप आराम से यहाँ पे स्विच हो सकते हो हम किसी भी सेक्शन में कंप्यूटर के इनसाइड। तो हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे दिस पीसी के सारे डिस्क की तरफ और सारे ड्राइव्स पार्टीशंस की तरफ
आ चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कभी कभार यहाँ पे आइकन नहीं मिलता तो शॉर्टकट की विंडो प्लस ई की प्रेस कर लो। विंडो ई से आपको एक्सप्लोरर मिलेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो किसी भी लोकेशन में कंप्यूटर के इनसाइड। नेक्स्ट शॉर्टकट की ईज ऑफ एक्सेस सेंटर के लिए होगा। तो अगर आप विंडो की पकड़ के रखोगे, यू प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सेसिबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ से आप कंप्यूटर के सारे सेटिंग्स जो हम राइट क्लिक और टास्क बार के इनसाइड पढ़ चुके हैं। तो पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो, उसमें ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की तरफ आने के लिए हम विंडो प्लस यू की प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, विंडो प्लस आई की के थ्रू हम सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। तो अगर विंडो आई की मैं प्रेस करूंगा, विंडो प्लस आई की प्रेस करने से मैं यहाँ पे सिस्टम के सेटिंग्स की तरफ आ चुका हूँ, जिसमें मैं डिस्प्ले कंट्रोल कर सकता हूँ, साउंड, नोटिफिकेशन, फोकस, पावर एंड बैटरी, स्टोरेज वगैरह। और ये सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, उसी सीरीज के इनसाइड हम राइट क्लिक और बेसिक चीज़ें सारे कवर कर रहे हैं, उसमें ये भी आ जाता है। तो आपको ब्लूटूथ सेक्शन देखना है या तो वायरलेस सेक्शन देखना है, जैसे कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना। तो अगर आप उस डिवाइस का ब्लूटूथ ओपन कर लेते हो, पर इस लैपटॉप में ब्लूटूथ का ऑप्शन है पर आपको पता नहीं है ओपन कैसे किया जाता, विंडो की पकड़ के रखो और इसके बाद के प्रेस कर लो तो वायरलेस सेक्शन आ जाएगा। तो जो भी वायरलेस डिवाइसेस आपके डिवाइस के करीब होंगे तो वो यहाँ पे ये डिटेक्ट करके आपको दिखा देगा। तो जब भी आपको ब्लूटूथ टाइप कुछ कनेक्ट करना हो कंप्यूटर के साथ तो विंडो प्लस के की प्रेस कर सकते हो और इसके बेस पे आपको ये विंडो मिलेगी और यहाँ से आप कनेक्शन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हम केबल्स का यूज़ करते हैं, तो बिना वायर के भी आप डिस्प्लेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन कास्टिंग होती है और ब्लूटूथ होता है, तो उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो तो ये सेक्शन आपको ओपन करना है, वहाँ से ब्लूटूथ या तो स्क्रीन कास्टिंग ओपन करके उसके बाद यहाँ से अपना जो भी डिवाइस होगा वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये सेक्शन ओपन करने के लिए विंडो प्लस के की हम प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी यहाँ पे स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए या तो फिर स्क्रीन को लॉक करने के लिए। तो इसके लिए हम विंडो की पकड़ के रखेंगे और इसके बाद एल प्रेस करेंगे तो ये हमें स्क्रीन से बाहर निकाल देगा। इसके बाद आपने वापस अपने कंप्यूटर को पासवर्ड दे देना है और पासवर्ड के बेस पे ये वापस आपको इनसाइड लेके आ जाएगा। तो जब भी आपको कंप्यूटर लॉक करना है तो विंडो प्लस एल की आप प्रेस कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे लगाया जाता पुराने और यूज़र अकाउंट के सेक्शन में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो नोटिफिकेशन एरिया जो आपके पास ये वाला बटन होता इसे हाईलाइट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं विंडो प्लस बी की। तो आप विंडो की पकड़ के रखो, बी प्रेस कर लो, ये सेक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एंटर करोगे तो ओपन हो जाएगा। आप लेफ्ट एरो और राइट एरो से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें, और वापस अगर ये एरिया आपने कैंसिल करना है तो एस्केप की प्रेस कर लो और लेफ्ट एरो और राइट एरो से आप नेविगेट कर सकते हो इन्हीं ऑप्शंस के बीच में। तो जो भी सेक्शन आपको ओपन करना है सिंपल उस सेक्शन को सेलेक्ट करके एंटर, तो वो सेक्शन यहाँ पे ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे ये वाला एरिया कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो प्लस बी की। अगर आप गेम यूज़र हो और गेम खेलते हो तो आपके लिए एक शॉर्टकट की विंडो प्लस जी की होने वाली है। तो आप विंडो की पकड़ के रखो, जी प्रेस कर लो तो आपके सामने यहाँ पे एक्स बॉक्स का जितने भी चीज़ें होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें आपको सीपीयू परफॉर्मेंस और जिसमें आपके पास ऑडियो इनपुट और आपके सामने स्क्रीन कैप्चरिंग और भी यहाँ पे ढेर सारे चीज़ें आपके सामने विजिबल हो जाएंगे जब आप विंडो प्लस जी की प्रेस करते हो। विंडो की पकड़ के रखो और जी प्रेस कर लो तो आप यहाँ पे Xbox गेम बार को इनेबल कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले और टाइपिंग के लिए हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, तो मान लो कहीं पे किसी पॉइंट पे आप तक जाते हो, आप चाहोगे कि मैं पढ़ता जाऊँ और कोई मेरे लिए टाइप करता जाए, तो आपके लिए ये वाली शॉर्टकट की बेस्ट होने जा रही है। आप विंडो की पकड़ के रखो और इसके बाद एच की प्रेस कर लो। आपके सामने यहाँ पे सॉफ्टवेयर होगा या वॉइस टाइपिंग जो फीचर होगा विंडो का वो इनेबल होके आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे से पॉज करना है तो वही सेम शॉर्टकट की विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये पॉज हो जाएगा और इस वक्त जो भी मैं बोल रहा हूँ ये टाइप करता जा रहा है, टाइप करता जा रहा है। तो वॉइस टाइपिंग जब भी आपको चाहिए होगा तो विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये आपके लिए टाइपिंग स्टार्ट कर लेगा। आप बोलते जाओ, ये आपके सामने टाइप करता जाएगा। तो हमें इसे स्टॉप करना है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लो, ये स्टॉप हो जाएगा। अगर आपको इसे क्लोज करना है तो ज़ाहिर बात है आप यहाँ से इसे क्लोज कर सकते हो, पर जब जब आपको वॉइस टाइपिंग की नीड पड़ी तो आप विंडो प्लस एच की प्रेस कर लो, ये आपके सामने इनेबल होके आ जाएगा। पर हाँ, इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर ज़रूर ओपन करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे विंडो प्लस एच की प्रेस कर ली, ये आ गया और क्या कहा जा रहा, टू यूज़ वॉइस टाइपिंग सेलेक्ट अ टेक्स्ट बॉक्स देन ट्राई अगेन।
तो सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बॉक्स या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है, तभी ये टाइपिंग स्टार्ट करेगा और तभी ये आपको सुनेगा। फिलहाल ये नहीं सुनेगा और ना ही सुनने वाला, क्योंकि इसे यहाँ पे टाइपिंग सॉफ्टवेयर और डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस के लिए होता है, जैसे कि लॉक स्क्रीन, साइन आउट, टास्क मैनेजर वगैरह को इनेबल करना। तो कभी कभी हमारा यहाँ पे जो स्क्रीन है वो हैंग हो जाता है, तो हैंग होने की सूरत में फिर हम यहाँ पे ये बटन्स वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, ये ऑप्शंस वगैरह यूज़ नहीं कर पाते, तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा कंट्रोल ऑल्ट और इसके बाद डिलीट की। तो यहाँ पे ये तो काम नहीं करेगा, पर मैं अपने फिजिकल कीबोर्ड से अगर प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट की मैंने पकड़ के रखा है, कंट्रोल और ऑल्ट की, और इसके बाद डिलीट की मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन से बाहर और डेस्कटॉप से बाहर निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है लॉक द स्क्रीन, स्विच यूज़र, साइन आउट, चेंज अ पासवर्ड, टास्क मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रहा है और एक दफ़ा फिर ये चीज़ें हम अपने पुराने लेक्चर में पढ़ चुके। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ देख रहे हैं कि कौन सी शॉर्टकट कीज़ के बेस पे आप कौन सा सेक्शन ओपन करने जा सकते हैं। तो अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर रन करना है तो उनका अपना स्पेसिफिक कमांड होता है। वो कमांड रन करने के लिए हमें यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है। तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके भी रन लिखोगे तब भी आपको वो डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा। पर आप उसके लिए शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, विंडो प्लस आर की। विंडो प्लस आर की के बेस पे आपको ये रनर मिल जाएगा और रन डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करने जा रहे हो उसका अगर आपको रन कमांड पता है तो सिंपल यहाँ पे टाइप कर लो, इंटर कर लो, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये रन करके आपको दे देगा। तो विंडो प्लस आर ओपन करना रन कमांड को। तो रन कमांड जब जब आपको नीड होगी तो आप इनेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो प्लस आर की। तो अगर आप न्यूज़ के शौकीन हो तो आपने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस डब्ल्यू की। इसके बेस पे आपके सामने यहाँ पे जितने भी टाइप के यहाँ पे न्यूज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से न्यूज़ पढ़ सकते हो विदाउट बाइंग अ न्यूज़पेपर। तो विंडो प्लस डब्ल्यू की के बेस पे हमने इनेबल कर लिया यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन अपने कंप्यूटर में। तो न्यूज़ के शौकीन विंडो प्लस डब्ल्यू प्रेस कर लो और अपने न्यूज़ एंजॉय कर लो। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी स्क्रीनशॉट के लिए। तो हम यहाँ पे विंडो शिफ्ट एस की प्रेस कर सकते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए हमने एक अलग सा लेक्चर रिकॉर्ड किया है और उसमें हमने 5 से 6 तरीके देखे हैं जिसके बेस पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे शॉर्टकट की विंडो शिफ्ट एस की प्रेस कर लो और इसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। अलग अलग ऑप्शन आपको मिलते हैं, सारे हम पढ़ चुके हैं पहले। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये इनेबल करके और स्क्रीनशॉट कैप्चर करके ये आपको दे देगा। इसके बाद आप ये फाइल सेव कर सकते हो। नया यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए तो वापस आप यहाँ से ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटर वगैरह। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर करना। बाकी शॉर्टकट कीज़ तो हो गए, पर डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे जो आइकन्स हैं और यहाँ पे टास्क बार के जो आइकन्स है, बाकी शॉर्टकट कीज़ तो पढ़ते जा रहे हैं, पर यहाँ पे जो आइकन्स और यहाँ पे जो आइकन्स है, ज़ाहिर बात ही बुरा मान जाएंगे कि हमारे शॉर्टकट कीज़ क्यों नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे टास्क बार के जो आइकन्स हैं या तो जो डेस्कटॉप के आइकन्स हैं, इनको भी हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? तो मान ले आप यहाँ पे कीबोर्ड में टाइपिंग करते जा रहे तो दरमियान में मन नहीं होता कि आप माउस को यूज़ करके किसी स्पेसिफिक ऑप्शन को या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को, आइकन को ओपन कर लो, चाहे वो टास्क बार में हो चाहे वो यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हो। तो फिर तब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो शॉर्टकट कीज़ का कॉम्बिनेशन। उसके बेस पे यहाँ पे इन आइकन्स को और इन आइकन्स को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये आइकन्स अगर मुझे सिलेक्ट करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सिलेक्शन ये लेके आ चुका है, क्योंकि जब डेस्कटॉप पे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो स्मार्ट बन चुकी है 11। तो ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे दिस पीसी या जो फर्स्ट आइकन होता है उसके ऊपर लेके आ जाता है। पर अगर हम यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर पे मौजूद हो तो देख लो यहाँ से सिलेक्शन खत्म हो गई। अब इस सॉफ्टवेयर को हमने मिनिमाइज करना है तो विंडो प्लस डी। सेम इसी तरह अगर इन आइकन्स को हमने सेलेक्ट करना है तब भी सेम शॉर्टकट की होगी विंडो प्लस डी। तो अगर हमें यहाँ पे सिलेक्शंस को इनेबल करना है तो देख लो सिलेक्शन यहाँ पे डिसेबल है। तो मुझे अगर इनमें से किसी आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट करना हो तो जाहिर बात है पहले सिलेक्शन आना चाहिए। तो विंडो प्लस डी की प्रेस कर लो, सिलेक्शन आ गई। अप एरो डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हो और इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे अप एरो के थ्रू दिस पीसी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, एंटर से ये ओपन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकते हैं। टैब की के बेस पे हम यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे एक चीज और देख लें, हम यहाँ पे सर्च बार में आ चुके हैं। अब आप कहोगे अप एरो डाउन एरो क्यों यूज नहीं करते, टैब की क्यों? तो नेविगेशन एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट होने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टैब की का और शिफ्ट प्लस टैब की का। शिफ्ट प्लस रिवर्स काम करता है, टैब की यहाँ पे फॉरवर्ड काम करता है। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे फंस चुके हैं। अब अगर मैं अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो यूज कर रहा हूँ तो देख लो ये कर्सर और सिलेक्शन यहाँ से नहीं निकल पा रहा। अब सिलेक्शन यहाँ से निकालना है तो टैब की प्रेस कर लो,
ये आपको वहां से निकाल देगा। तो आपको जिस पोर्शन पे भी यहाँ पे जाना होगा आप आराम से जा सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे ड्राइव्स पे आना था तो ड्राइव्स पे मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे एरोस, तो अगर टैब की मजीद आप प्रेस करोगे तो आप इस सेक्शन से वापस निकल जाओगे। तो हमें यहाँ पे नेविगेट करना है इनके बीच में, तब हम एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो जो भी ड्राइव आपको सेलेक्ट करना है सिंपल वो ड्राइव आप यहाँ पे चूज कर ले, एंटर कर ले, वो ड्राइव आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ये वाली जो सिलेक्शन होती है ये मुझे यहाँ पे कीबोर्ड के हेल्प से टास्क बार के ऊपर लेके आना है, तो हम विंडो प्लस टी की प्रेस कर सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे सिलेक्शन टास्क बार की तरफ आ चुका है। आप लेफ्ट एरो और राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को भी आपने ओपन करना है, जो आपने यहाँ पे पिन किया होगा, आप सिंपल एंटर की प्रेस कर ले, वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होके आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और कम्बिनेशन है, विंडो टी के अलावा एक और कम्बिनेशन, डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना तो इसका यहाँ पे नंबर और पोजीशन गिन लो। जैसे कि इस वक्त मुझे यहाँ पे नोटपैड को ओपन करना है तो इसका पोजीशन यहाँ पे 1 है, तो हम विंडो की पकड़ के रखेंगे, 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये नोटपैड हमें ओपन करके दे देगा। अगर मुझे विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है तो इसका पोजीशन 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखेंगे, 5 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे हमें विंडो एक्सप्लोरर ओपन करके दे देगा। तो अगर मुझे यहाँ पे को पायलट इनेबल करना है तो विंडो प्लस टू के थ्रू यहाँ पे को पायलट इनेबल हो जाएगा। ये भी एक AI है जिसको हम यहाँ पे कमांड्स दे के इससे चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं और चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में भी आइकन आपको दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है AI का, जिसे आप कुछ भी पूछो वो आपको आंसर दे देता है। तो को पायलट यहाँ पे विंडो के लिए होता है, तो विंडो में को पायलट सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो आप क्रोम से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। कंप्यूटर के इनसाइड क्विक लिंक्स का ऑप्शंस और जो मेन्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अगर हमें वो मेन्यू एक्सेस करनी है तो विंडो की पकड़ के रखो, एक्स प्रेस कर लो, तो आपके सामने यहाँ पे जो आपके पास लिंक्स होते हैं उसकी मेन्यू आ जाएगी। तो विंडो एक्स की प्रेस कर लो, जिससे आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड एप्स देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन से एप्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे थोड़ी देर में ये आपके सारे एप्स आपके सामने लिस्ट करके आ जाएगा कि आपने कौन से एप्स अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किए हैं। अब वापस यहाँ पे विंडो एक्स की हम प्रेस कर सकते हैं, तो मोबाइल सेंटर या मोबाइलिटी सेंटर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस देख सकते हो और वॉइस देख सकते हो और बाकी ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम यहाँ से वापस विंडो प्लस एक्स की प्रेस कर सकते हैं तो लिंक्स की मेन्यू मजीद आ जाएगी। आप सिस्टम का इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिवाइस मैनेजर चाहते हो, नेटवर्क कनेक्शन चाहते हो, तो देख लो यहाँ पे सारी चीजें आपको सिंगल क्लिक से मिल रहे होंगे। तो आपको किसी पोर्शन में या सेटिंग्स के इनसाइड उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्विक लिंक्स आपको दे रहा है वो सारी चीजें। तो आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर को शट डाउन वगैरह, साइन आउट और वो चीजें भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। डेस्कटॉप देखना है तो जाहिर बात है क्लिक करोगे ये वापस आपको डेस्कटॉप के ऊपर ही लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके प्रीवियस मतलब ये सॉफ्टवेयर जो मैंने यहाँ पे पिन किया इसके प्रीवियस फाइल्स भी मुझे देखने हैं जिस पे रिसेंटली काम किया गया हो, तो हम यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं विंडो प्लस 1 2 3 की के साथ आल्ट की। तो आप विंडो प्लस आल्ट की कंबाइन करके रखो और इसके बाद अगर 1 प्रेस करोगे, वैसे ही अगर हम यहाँ पे विंडो की प्लस 1 प्रेस करते तो ये ओपन हो जाता था। विंडो ऑल्ट 1 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इसके प्रीवियस जितने भी फाइल्स थे वो सारे यहाँ में दिखा देगा। फिर देख लेते हैं विंडो ऑल्ट 1 की, तो यहाँ पे इसके प्रीवियस जितने भी फाइल्स मैंने रिसेंटली ओपन किए होंगे वो सारे दिखाए जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को पिन करना है, अनपिन करना है, यहाँ से वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा, तो ये सारे फाइल्स यहाँ पे हमें दिख जाएंगे। अब मुझे को पायलट में भी ये चीजें देखना है तो विंडो ऑल्ट और इसके बाद 2 की, तो कहा जा रहा को पायलट डायरेक्ट, इसमें आपने कुछ खास तो किया नहीं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर है तो विंडो ऑल्ट और थर्ड सॉफ्टवेयर में देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा डायरेक्ट आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, क्लिक करने से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। और लास्ट टाइम आपने इसमें एक फाइल पे काम किया था, वो फाइल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। और इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर में भी आपने ये देखना है। तो इस तरह आप रिसेंटली जो भी फाइल्स आपने पिन किए गए सॉफ्टवेयर में देखने हो तो आप विंडो ऑल्ट की और उस सॉफ्टवेयर का जो भी पोजीशन होगा उस पोजीशन के बेस पे आप वो की प्रेस करोगे। जैसे कि इसके लिए हम 5 की प्रेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम आपने ये सेक्शंस ओपन किए थे, तो कुछ इस तरह आप अपने प्रीवियस फाइल्स में भी जंप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑल्ट 1 से लेकर आप 9 तक। फिर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की होगी विंडो प्लस क्यू और विंडो प्लस एस की का। तो हम यहाँ पे अगर विंडो की इनेबल करते हैं तो सिर्फ ये हमारे कंप्यूटर के इनसाइड ही सर्चिंग करता। कंप्यूटर के इनसाइड जितने भी सॉफ्टवेयर और चीज़ें आपने डाउनलोड किए होंगे उनको यहाँ पे सर्च करके आप ओपन कर सकते हो। तो मतलब ये इंटरनली ही काम कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो मुझे इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी यहाँ पे सर्चिंग करनी है, जैसे कि कुछ भी सर्च कर लूँ तो अगर यहाँ पे कंप्यूटर में नहीं मिलता तो ये ब्राउज करके मुझे वो चीज़ें दे दे, तो आप सिंपल यहाँ से प्रेस कर ले विंडो प्लस क्यू।
विंडो प्लस क्यू से आपके पास यहाँ पे फिर वही न्यूज़ वगैरह भी आ जाएंगे इस सेक्शन में, और इस साइड में आप ये चीज़ें भी यहाँ से पढ़ सकते हो। रिसेंटली कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे इस साइड पे, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे, सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और एक और की इसके लिए यूज़ किया जाता है विंडो प्लस एस की, इसके थ्रू भी आपको सेम सेक्शन यहाँ पे ओपन होके मिल रहा होता है। नेक्स्ट की होगी यहाँ पे एक्शन सेंटर को इनेबल करने के लिए। एक्शन सेंटर ये होता, तो आप यहाँ पे क्लिक करने से इसे इनेबल कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसके लिए भी कोई शॉर्टकट की है क्या, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे विंडो की पकड़ के रखो, ए प्रेस कर लो, तो आपके सामने ये एक्शन सेंटर इनेबल होके आ जाएगा। ब्राइटनेस वगैरह चीज़ें अपने कंप्यूटर के यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट की आपके पास होगा फीडबैक के लिए। तो विंडो वालों को फीडबैक आपने देना है, तो आप की प्रेस कर लो विंडो एफ। विंडो एफ प्रेस करने के बाद फीडबैक, विंडो एफ की प्रेस करने के बाद आपके सामने फीडबैक हब आ जाएगा। कुछ लोडिंग करके इसके बाद ये आपको कहेगा कि चलो आपका जो भी फीडबैक है टाइप कर लो, और फीडबैक जो पैनल है जब भी आपको चाहिए होगा तो विंडो एफ की आप प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के लिए होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये नोटिफिकेशन बार इनेबल कर सकते हो। यूएसबी वगैरह जो भी चीज़ें आप प्लग करते हो या तो स्क्रीनशॉट लेते हो, नोटिफिकेशन बार आपको वो चीज़ें बता रहा होता है। तो इसे इनेबल करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की हम यूज़ कर सकते हैं विंडो प्लस एन, और विंडो प्लस एन से भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन बार मिल रहा होता है। अब लास्ट शॉर्टकट की यहाँ पे हमारे पास होगा क्लिप बोर्ड के लिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ यूँ बनी कि यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे चाहते हैं इससे कुछ वर्ड्स मुझे कॉपी करने हैं और किसी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करने हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे नोटपैड है और नोटपैड में मुझे पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स होंगे वो मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कॉपी करते या राइट क्लिक कॉपी करते हैं, और इसके बाद नोटपैड के इनसाइड में यहाँ पे इसे एडिट टैब के थ्रू पेस्ट कर लेता हूँ। फिर वापस जाना होगा, फिर कुछ वर्ड्स यहाँ से कॉपी पेस्ट करने, बार बार यहाँ पे आके फिर वहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर वहाँ जाना, तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पे चीज़ों को कॉपी करने में। तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हम सभी चीज़ों को यहाँ से कॉपी कर ले, सिलेक्शन करके कॉपी कर ले, एक साथ पेस्ट कर सके। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिपबोर्ड को इनेबल करना होगा। तो आप अपने कीबोर्ड से विंडो की पकड़ के रखो, वी प्रेस कर लो, तो क्लिपबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब लास्ट टाइम आपने जो भी चीज़ें कॉपी की होंगी वो आपको दिखा रहा है। आप चाहते हो वो पुरानी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो देख लो आपके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लिए आपने लास्ट टाइम जो भी चीज़ें आपने लिए थे, अगर उसे आपने सेव नहीं किया हो तो ये आपको एज अ बैकअप वो चीज़ें दे रहा होता। तो हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड है वो बिल्कुल खाली है। अब इसमें हम डेटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो एक दफ़ा तो इनेबल ज़रूर करना है, अगर वो इनेबल नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है वो सो रहा होता। तो एक दफ़ा उसे कह दो जाग जाओ, ये डेटा अपने साथ स्टोर करते जाओ। तो इसे जगाने के लिए विंडो प्लस वी की प्रेस कर लो, उसके बाद जो भी डेटा आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हो तो सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल सी की प्रेस कर लो, फिर सिलेक्शन कर लो, कंट्रोल सी की प्रेस कर लो। इसी तरह सिलेक्शन करते जाओ, सिर्फ आपने फिलहाल के लिए कॉपी करना है, पेस्ट करना हम बाद में देख रहे होंगे। और जैसे ही यहाँ पे कॉपी का जो काम है और सिलेक्शन का जो काम है वो खत्म हुआ, इसके बाद जिस सॉफ्टवेयर में भी आपने इसे पेस्ट करना है वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लो। ओपन करने के बाद क्लिपबोर्ड को कह दो कि इनेबल हो जाओ, तो विंडो वी की प्रेस करेंगे, क्लिपबोर्ड आ जाएगा और इसमें देखोगे आपके सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ आपने क्लिक करना है और क्लिक करने से ये आपके जो भी डेटा है आपको कुछ इस तरह से पेस्ट करके दे रहा होता। डेटा का या तो फिर जो भी कॉपी किया गया डेटा, तो कॉपी किया गया डेटा का जब भी हमें बैकअप लेना हो तो हम विंडो प्लस वी की